मेरे प्रेमियों, गुरु शिष्य को सेता है, जैसे पक्षी अपने अंडा जो होता है उसको सेता है। आपने देखा होगा कछुआ अंडा देता है पानी के किनारे पर दूर, और पानी में चला जाता है और वहाँ से देखता रहता है, आँखों से अपने अंडे को पका लेता है। मगरमच्छ को आपने देखा होगा, वो पानी में रहता है और अपने बच्चे को किनारे पर पानी के मिट्टी में वहाँ सेता है। तो ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को सेता है, उसका ख्याल रखता है। तो मेरे प्रेमियों, गुरु की याद में बने रहो, गुरु के ध्यान में रहो। अब याद में कैसे बने रहोगे गुरु के? उनके ध्यान में कैसे बने रहोगे? वो समर्पण से। अगर आप गुरु के प्रति समर्पण करेंगे तो गुरु के ध्यान में, उनकी याद में हमेशा आप बने रहोगे। हम कहते हैं कि भक्ति में भगवान को याद करो, उनका ध्यान करो, पर समर्पण के द्वारा गुरु आपको याद रखेगा। गुरु आपका ध्यान में, आप गुरु के ध्यान में रहोगे। कबीर जी ने पूछा, किसी ने कबीर जी से पूछा कि गुरु की भूमिका क्या होती है? तो कबीर जी ने साधारण सा जवाब दिया कि गुरु की भूमिका जैसे कुम्हार की घड़ा बनाते समय जो भूमिका होती है, वही गुरु की भूमिका होती है। जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से पीटता है और अंदर से हाथ लगाकर उसको सहारा देता है, ऐसे ही गुरु आपको ठोक पीट कर भगवान की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। और कहीं आप की श्रद्धा विश्वास खत्म नहीं हो जाए, आप अधीर ना हो जाओ, कमज़ोर नहीं पड़ जाओ, तो आपको सहारा भी देते रहते हैं। ये गुरु का काम है। अगर गुरु थोड़े से कठोर हुए, मान लो कभी कभी गुरु को भी कठोर होना पड़ता है, तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है वो। हम समझेंगे गुरु जी कठोर हैं, नाराज़ हैं हमसे, पर ऐसा नहीं है। अगर गुरु शिष्य पर कठोर होता है तो ये समझ लो गुरु हमारे अंदर रुचि ले रहा है, वो अपना मानता है। तो पड़ोस के बच्चों से हमारा क्या लेना देना? अपने बच्चे को ही डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे, सुनेंगे। पर मेरे प्रेमियों, बहुत कम लोग टिक पाते हैं। मैंने देखा है अक्सर, जरा सा किसी पर कठोर हो जाओ, गुस्सा कर दो, गुस्से से समझाओ उसके भले के लिए, तो भी शिष्य गुरु से किनारा कर लेते हैं। अरे वहाँ तो जाएंगे, गुरु जी डांटेंगे, भाई क्या फ़ायदा जाने से, डांट खाने थोड़ी जाते हैं वहाँ पर। तो लोग ऊपर के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे उस व्यवहार के आलोचक भी बन जाते हैं। फिर कहते हैं अरे हमने देख लिया, सब देख लिया, वहाँ क्या होता है। देखो, आए ब्रह्म ज्ञान लेने गुरु के पास, आत्मा का जागरण कराने, और छोटी सी बात पे भाग गए। क्यों चले आए? अरे वहाँ गुरु जी ने हमसे बात ही नहीं की आज, गुरु जी तो आज हमसे हंस के बात ही नहीं की, हमसे पूछा ही नहीं,
हमें चाय की नहीं पूछी, हमें भोजन की नहीं पूछी। गुरुजी ने आज हमें केला के प्रसाद दिया, उसको लड्डू का प्रसाद दिया। लंगर में तो रोज आलू कड़ी बनते हैं आश्रम में। रोटी कच्ची बनती है, सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो मेरे प्रेमियों, ऐसा शिष्य जल्दी जाए वही अच्छा है। क्यों? गुरु के पास वही शिष्य टिकेगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। तो हमें इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। गुरु अगर आपको डांटता है, फटकारता है, कठोर व्यवहार अपनाता है तो आपके अच्छे के लिए करता है, और आपको अपना मानता है इसलिए करता है। पर कुछ लोग ज्ञान लेने आते हैं और गुरु को ज्ञान देकर चले जाते हैं। कुछ ही भक्त शिष्य हैं जो श्रद्धा भाव के साथ अपना पूरा जीवन गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं, और परमात्मा की कृपा उन्हीं पर होती है।